कोविड-19 में शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाने हेतु हमारे विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। व्हाट्सएप क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, फील्ड मूवमेंट यूजिंग सोशल डिस्टेंस। तो व्हाट्सएप क्लासेस में लगभग 85% बच्चे हमारे इसका लाभ ले रहे हैं और वर्चुअल क्लास का तो कहना है क्या, ये तो रेगुलर क्लास से भी ज़्यादा बड़ी। चैलेंजेस भी हमारे इस वर्चुअल क्लास में हमारे समक्ष आए। सबसे पहले अधिकांश छात्रों के पास, पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन का ना होना। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी है गूगल मीट, इस पर लोगों का, बच्चों का व्यस्त ना होना। तीसरा, कुछ पेरेंट्स का उदासीन रवैया भी इसमें रहा। और सबसे बड़ी बात थी कि विषय अध्यापक हमारे यहाँ गणित और विज्ञान के अध्यापक नहीं थे, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था हमारे सामने, जिसका हमने अगर हम छात्र हित में सोचें तो अगर हम किसी ऑनलाइन शिक्षण में अगर बच्चों को हम कुछ करने के लिए देते हैं या कुछ बताने के लिए देते हैं, उनको कुछ लिंक देते हैं, तो बच्चे स्वयं कुछ ना कुछ उसमें खोजते हैं, कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे इसके परिणाम आते भी हैं। तो उसमें बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, लर्निंग बाय डूइंग करने का अवसर मिलता है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसका विद्यालय हित में है कि अगर मान लिया जाए कि किसी विद्यालय में इंग्लिश का सब्जेक्ट टीचर नहीं है, साइंस का नहीं है, और उस विद्यालय अगर पड़ोस के विद्यालय में अगर कोई अध्यापक है, तो अगर वहाँ के शिक्षक से उसके टाइम के साथ अगर हम अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण करने की अगर व्यवस्था करें, तो उससे एक ही अध्यापक से अड़ोस पड़ोस के विद्यालय बात करें तो हम लोग बच्चों के घरों में गए, उनका गृह कार्य देखने भी जाना पड़ता है। साथ में हमने उनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि आपके पास है तो सुबह 1 घंटा 7 से 8, क्योंकि 8 बजे के बाद उन लोगों को अपने काम पे जाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, जो या जिस काम में होता जाना पड़ता है। दूसरा, विद्यालय के शिक्षक, दूसरे विद्यालय के शिक्षक थे, हमारे मित्र थे, हमने उनको, ज्ञान के अध्यापक थे, उनको इस क्लास से जोड़ा, साथ ही उनके बच्चों को भी जोड़ा। तो एक अच्छी पहल थी, जिससे हमारे साथ साथ उनके बच्चे भी, और हम लोग एक ये धीरे धीरे हमारा ग्रुप बनता जा रहा है। अब लगभग इस समय हमारे 4 विद्यालय हम लोग एक साथ जुड़ते हैं सुबह को 7 से 8, और बहुत अच्छा सा एक माहौल बनता है और बच्चों के साथ हम लोग शेयरिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी को भी हमने घर में जाके सिखाया बच्चों को कि कैसे गूगल मीट हमने लोड करना है और व्हाट्सएप पर जो लिंक दिया जाता है कैसे उससे हम उसको जुड़ना है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहा और हम लोग एक अच्छी पहल कर पाए। उक्त परिस्थितियों का संज्ञान लेकर बच्चों के शैक्षिक अभिवृद्धि के उद्देश्य से आदर्श विद्यालय पापड़ी द्वारा अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों से वार्तालाप करने के उपरांत गूगल मीट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया। काफी चुनौतियों के उपरांत सफलता प्राप्त हुई और जुलाई माह से लगातार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कक्षावार, विषयवार शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने का उक्त प्रयास किया गया। इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने विभागीय आदेश, जिस प्रकार स्वयं प्रभा और ज्ञानदीप चैनल के बारे में जो बच्चों को इजी करना था वो भी हम कर पाए। और एक नई पहल के रूप में हमारे साथ हमारे एक्स स्टूडेंट जो अब स्वयं शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आगे आए और अपने घरों में जिन बच्चों पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनको एकत्र कर कोविड प्रोटोकॉल को निभाते हुए शिक्षण कार्य करा रहे हैं। बहुत अच्छी एक पहल इन बच्चों के द्वारा की गई है। बनी और मैं अपने आप को एक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कहूँगी कि मैं वर्चुअल ग्रुप की सदस्य बनी। रही बात ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लासेस से हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती, जिससे बच्चे अपने मार्ग से भटक रहे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा यह सबका ये प्रयास रहेगा कि वो जो है हमसे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने आगे के लिए जो है शिक्षा जो है उनके आगे के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो। मुझे वर्चुअल क्लास बहुत अच्छी लगी। वर्चुअल क्लास से मुझे बहुत सीखने को मिला, बहुत फायदे हैं। और सबसे सौभाग्य की बात तो यह है कि हमारी वर्चुअल क्लास से और स्कूल के बच्चे भी जुड़ रहे हैं और हमारे पेपर प्रतियोगिता भी ऑनलाइन हुई और जिसमें हमने भाग भी लिया। इस क्लास के माध्यम से हमारे सभी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और जो हमारा रुका हुआ वर्क है वो भी कंप्लीट हो रहा है। इस क्लास में
मुझे बहुत अच्छा लगता तो है। बच्चा सबसे पहले इसमें खुद करके सीख रहा है कि लिंक से कैसे जुड़ा जाता है। कुछ ना कुछ उसमें एक खुद करने की प्रवृत्ति जाग रही है। बच्चे के पेरेंट्स को मोबाइल दे देते हैं और वो खुद जुड़ता है। टेक्नोलॉजी का अभ्यस्त हो रहा है बच्चा, जो क्यों टेक्नोलॉजी के साथ वो अपडेट हो रहा है। टीचर्स के साथ फेस टू फेस हो रहा है, क्योंकि हम लोग मिशन शिक्षण संवाद से जुड़े हैं और जो हम लोग बोर्ड्स बनाते हैं, बोर्ड हमारे पास आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, उस पर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। और इससे क्या है, बच्चा जो डाउट्स हैं उसके वो फेस टू फेस डिस्कस कर रहा है, चर्चा कर रहा है, साथ साथ और बच्चे भी उसको देख रहे हैं। क्लास में ये एक वन वे ट्रांजिशन नहीं है, दोनों तरफ से हम लोग संवाद कर रहे हैं। अभिभावक का जो रिस्पॉन्स है अब बहुत अच्छा आने लगा है। और तीसरा हमने जो एक नई की, हमने इसको एक कदम और आगे बढ़ाया कि हमने ऑनलाइन वर्चुअल जो है एसएमसी की बैठक कराई। सारे पेरेंट्स को अपने अपने घर से जोड़ा, अपने अपने बच्चों के साथ, और उनसे बातचीत की। उसमें जो रिस्पॉन्स निकल के आया बहुत अच्छा अनुभव था। बच्चे करना चाहते हैं, पेरेंट्स भी करना चाहते हैं, और जो ये माहौल बन के आ रहा है बहुत अच्छा माहौल बन के आ रहा है। हाँ, क्लासरूम में स्टडी का एक अलग दर्जा है, वहाँ वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन इस विपरीत आपदा काल को एक अवसर के रूप में बदलने का जो प्रयास किया, एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास हमारा रहा। मैम तो मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। मैं भी कंटिन्यूस के साथ में बैठ रही हूँ मॉर्निंग में, और मेरे को भी इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लगा, और सर मैथ में भी अच्छा समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से। सहयोग चाहिए, बस ऐसे ही चलता रहेगा क्लास। नहीं मैडम, हाँ मैडम, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जो बच्चों को काम मिल रहा है वो बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आपके बच्चे? जी मैम कर रहे हैं।